हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका प्रैक्टिस सेट 2.5 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बेसिकली जिन पॉइंट्स पर आधारित है, जिन कंसेप्ट पर आधारित है, वो हम सबसे पहले जानेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49, जिसमें यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखी हुई है, जिसे हम कहते हैं लेट्स रिमेंबर। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये तो हम लास्ट वीडियो में भी सीख चुके हैं कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं फॉर्मूला मेथड से, तब हम ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा, मतलब कि रूट्स ऑफ इक्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी जो है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके ए बी सी ये जो रियल नंबर्स होते हैं, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, उनके बीच में और अल्फ़ा और बीटा मतलब जो रूट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो दिया हुआ है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। मतलब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए बी सी, तो उसके ऊपर से हम अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। इसकी क्या आवश्यकता पड़ने वाली है वो हम आगे समझने ही वाले हैं। अब आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर डेल्टा की जो वैल्यूज़ है वो 0 ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0 ली हुई है। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा जो है वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। जैसे यहाँ हम ये फॉर्मूला देख रहे हैं, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वही डेल्टा है। ठीक है, तो ये डेल्टा जो होता है मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या क्या आ सकती है? वो एक तो 0 आ सकती है, या फिर वो पॉजिटिव आ सकती है, या फिर वो निगेटिव वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर हम 3 बातें सीखते हैं। सबसे पहली, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल, और डेल्टा की वैल्यू अगर निगेटिव है तो रूट्स होंगे नॉट रियल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ हमने जाना था अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के बेस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास ए बी सी की वैल्यू दी हुई है तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के बेस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक तो हमने क्या जाना था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसके रूट्स फाइंड आउट करना। ठीक है, अब हमें रूट्स के बेस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करना ये भी सीखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू भी दी हुई है। मतलब पॉसिबल वैल्यू जो दी है, पहली जो दी है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 5, और दूसरी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू -5। तो नेचर कैसा होगा, रूट्स का नेचर कैसा होगा वो हमें बताना है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगी तो रूट्स का नेचर कैसा होगा? अभी अभी हमने जाना रूट्स का नेचर। यहाँ ऊपर हमें लिखना है, ऊपर वाले बॉक्स में, अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रूट्स का नेचर होता है रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, तो ऊपर वाले बॉक्स में लिखेंगे हम रियल एंड अनइक्वल। लेकिन अगर डेल्टा की वैल्यू निगेटिव है तो ये नीचे वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट में नॉट रियल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब इसी आधार पर हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -7, तो माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, और ये हो गया एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर दिया हुआ है 5 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, सॉल्व यानी क्या, से ब्रैकेट से निकालना है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी। इसे हम इस बॉक्स में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये कोविड वाले पोर्शन में अभी डिलीट किया गया है, इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, शॉर्ट में डेल्टा कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट को, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac। ठीक है, इस तरह से इसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमें डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये BAC फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से हम A की वैल्यू लिख लेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं लिखा होगा तो इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, लेकिन ये इस क्वेश्चन में तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे ऐसे ही लिखे रखेंगे। और A की वैल्यू यहाँ पर मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, तो लिख लिया। B की जो वैल्यू है वो है 7 और C की जो वैल्यू है वो है -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। b² मतलब 7² माइनस 4, A की वैल्यू है यहाँ पर 1 और C की है -1, तो 7² ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 1 इंटू 1 मतलब ये हो गया 4। 7 का जो स्क्वायर है वो होता है 49 प्लस 4, और इनकी सम हो जाती है 53। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेल्टा की वैल्यू हो गई 53। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगी 2, B की वैल्यू हो जाएगी -5 और C की वैल्यू हो जाएगी 10। डेल्टा फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा का फॉर्मूला लिख लेते हैं b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 10। सॉल्व करेंगे इसे हम। 5 का जो स्क्वायर है वो -5 है, फिर भी उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके बाद 4 इंटू 2 हो जाता है 8। ठीक है, और 8 इंटू 10 हो जाता है 80, इसलिए यहाँ आ जाएगा -80। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 25 माइनस 80 हो जाएगा -55, तो ये डेल्टा की वैल्यू हो गई -55। हमें यहाँ पर सिर्फ डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, नेचर्स बताना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² प्लस 4x प्लस 2 √2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी √2, b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 2√2। ठीक है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू है 4, तो 4² माइनस 4, a की वैल्यू हो गई √2 और c की वैल्यू हो गई 2√2। ठीक है, यहाँ से हमने a b c की वैल्यू पुट कर दी। अब 4 का जो स्क्वायर होता है वो होगा 16। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ध्यान से देखना है।
यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, ये हो जाता है √4 और √4 मतलब 2, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हो गया 2, ठीक है। और इसके बाद ये 4 और ये 2, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, इस तरह से करेंगे। और फिर 16 माइनस 8 2 ज़ा 16, ठीक है, तो 16 माइनस 16 0, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर हो गई 0। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक में 49 पेज नंबर पर दिया हुआ है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा वो हमें बताना है। मतलब वो रियल एंड इक्वल होंगे या फिर रियल एंड अनइक्वल होंगे या फिर नॉट रियल होंगे, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, ये हमें डेल्टा की वैल्यू पे से पता चलता है। तो इसमें भी हमें सबसे पहले डेल्टा ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डेल्टा की वैल्यू 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव वैल्यू है। तो आइए देखते हैं डेल्टा की वैल्यू क्या आती है। इसके लिए हमें सबसे पहले ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -4 और सी की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो डेल्टा फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा होता है b² - 4ac, वैल्यूज पुट करते हैं, b² मतलब b की वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पर 4 इंटू 1 मतलब 4 और 4 इंटू 4 मतलब 16, ठीक है। तो 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू हो जाता है 0, तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो आ गई यहाँ पर 0। तो डेल्टा अगर 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं, यहाँ हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। मतलब जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है तब रूट्स का नेचर होता है रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दिया हुआ है 2y² - 7y + 2 = 0। तो a की जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -7 और c की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। a की वैल्यू 2, b की -7 और c की 2। अब हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है जो कि होता है b² - 4ac, b², तो b की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है -7, उसका स्क्वायर ले लेंगे, -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू फिर से है 2। सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ पर -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 49 - 16 हो जाएगा 33। तो डेल्टा की वैल्यू 33 है। हमें वैल्यू कितनी है उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation is real and equal। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है m² + 2m + 9 = 0। यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 1, b = 2 एंड c = 9। अब डेल्टा फाइंड आउट करना है, दैट इज़ b² - 4ac, b की वैल्यू है 2 तो 2² -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9, 2² = 4, -4 इंटू 1 4 और 4 9 ज़ा 36, इसलिए यहाँ पर 4 - 36 जो होता है
हो जाएगा -32। ठीक है, प्लस माइनस रहा तो सब्सट्रैक्शन हो जाती है और ग्रेटर नंबर का साइन आता है। ये हो गई डेल्टा की वैल्यू जो कि निगेटिव है। डेल्टा इज़ लेस दैन 0 और अगर लेस दैन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स होते हैं नॉट रियल। अब यहाँ हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें रूट्स दिए हुए हैं, मतलब 0 एंड 4 दिया हुआ है। तो रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा। तो पहला जो रूट दिया हुआ है उसे हम अल्फ़ा मानेंगे और जो दूसरा दिया हुआ है उसे हम बीटा मानेंगे। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो गई, बीटा की वैल्यू 4 हो गई। तो इसके बेसिस पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमें इस रूट्स पे से पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। मतलब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और फिर उसे इस फॉर्म में अरेंज करना है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 0 एंड 4 वैल्यू दी हुई है जिसमें से हम मान लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स कितनी होगी? सम ऑफ रूट्स के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 0 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फ़ा इंटू ज़ीरा अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए करना पड़ेगा 0 इंटू 4 दैट मीन्स 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 4। ठीक है, यहाँ हमने फाइंड आउट किया है 4, तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 0 इज इक्वल्स टू 0। इसलिए अब इसका फॉर्म हो जाएगा x² माइनस 4x। ठीक है, ये प्लस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी है 3 एंड -10। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लेंगे हम 3 और बीटा इज इक्वल्स टू लेंगे हम -10। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स हो जाएगी 3 प्लस -10 दैट मीन्स 3 प्लस माइनस हो जाएगा -10 दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -7। इसके आगे अब हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब हो जाएगा 3 इंटू -10 दैट मीन्स -30। तो ये हो गई अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। इसमें वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अभी फाइंड आउट किया है वो है -7x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी -30। जब भी माइनस वैल्यू आएगी आप उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो x² माइनस माइनस हो जाता है प्लस 7x और ये प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो -30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 1/2 और बीटा की वैल्यू दी हुई है -1/2। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब डायरेक्टली देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0।
इस इक्वेशन में ध्यान में रखना है आपको, फर्स्ट वाला साइन माइनस है और उसके बाद वाला जो है वो प्लस है। वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू है -1/2, तो प्लस माइनस माइनस होकर हो जाएगा -1/2 एक्स प्लस यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू है -1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर आप 1 बाय 1 स्टेप कर सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 -1/2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, सेम टर्म है दोनों, तो यह हो जाएगा 0x और यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यू होगी वो 1 इंटू -1, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाएगा 1 इंटू -1 और डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये 0x है, इसका कोएफिशिएंट 0 है इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं ये वाली टर्म, और ये प्लस माइनस हो जाता है -1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन रेडी, एक्स स्क्वायर -1/4 इज इक्वल्स टू 0। इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो दी हुई है 2 माइनस √5 और बीटा की जो वैल्यू है वो दी है 2 प्लस √5। इसे कॉन्जुगेटिव टर्म्स कहा जाता है। कॉन्जुगेटिव टर्म्स आपको याद होगा, लास्ट ईयर आपने सीखा है। कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऐसी टर्म्स होती है जिसमें सिर्फ साइन का फ़र्क होता है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है, ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स होती है। चलिए तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 लेंगे। पहले हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा हो गया यहाँ पे हमारा 2 माइनस √5 और प्लस बीटा हो गया 2 प्लस √5। अब यहाँ पे ये माइनस √5 है और ये प्लस √5 है, तो ये कैंसिल हो जाता है, बच गया 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है 2 माइनस √5 और बीटा इंटू में बीटा है 2 प्लस √5, ठीक है, तो 2 प्लस √5। ये देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आता है, फार्मूला क्या आता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी a इंटू ए माइनस बी, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारे ब्रैकेट्स भी कुछ ऐसे ही है, a माइनस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी। तो इस फार्मूले को लिखते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू मतलब 2, तो 2 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और √5 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5, ठीक है, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। तो 4 माइनस 1 हो जाता है, 4 माइनस 5 हो जाता है -1। तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा है उसकी वैल्यू आ गई है -1। तो आपको ये याद रखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली है, वो है यहाँ पे दी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ हम फिर से लिख लेते हैं, ये वैल्यू है 4। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है -1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर
-4x प्लस माइनस होता है -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² -4x -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं देखेंगे क्योंकि कोविड में जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ दोनों इक्वेशन में हमें के दिख रहा है, यहाँ वाई का कोएफिशिएंट के है और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट के है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें ये जो दिया हुआ है उसकी हेल्प लेना है। यहाँ पे दिया है कि रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में डेल्टा की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 3y² + ky + 12 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाती है k और c की वैल्यू हो जाती है 12। यहाँ पर दिया हुआ है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल। देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 0। डेल्टा मतलब क्या है? डेल्टा मतलब होता है b² - 4ac, ये हो जाएगा यहाँ पर 0। तो चलिए b² - 4ac निकाल कर देखते हैं। b² - 4ac हो जाएगा, b की वैल्यू है यहाँ पर k, तो k² - 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 12 इज इक्वल्स टू 0। k², 4 3 = 12 और 12 × 12 144 इज इक्वल्स टू 0। इसलिए अब इस पर से k की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? k की वैल्यू निकालने के लिए हम ये k² को इधर ही रखेंगे और ये -144 जो है उसे हम इक्वल टू के इधर साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब k² = 144 है, ठीक है। 144 का हमें दोनों साइड से क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट k² का स्क्वायर रूट हो जाएगा k और 144 का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा +-12, ठीक है। +-12 मतलब नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव टर्म का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, इसलिए यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो +-12 आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है इसे मैं एक बार यहाँ लिख लेती हूँ। वो है kx इन ब्रैकेट x - 2 + 6 इज इक्वल्स टू 0। इससे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसके लिए हमें इस kx का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो kx × x ये हो जाएगा kx² और kx × -2 हो जाएगा -2kx + 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई देता है, तो हम a की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, मतलब x² का कोएफिशिएंट होता है a, तो यहाँ पर वो दिया हुआ है k, और b मतलब x का कोएफिशिएंट जो कि है -2k, और c जो है वो होती कांस्टेंट टर्म जो कि है 6, ठीक है। अब यहाँ पे दिए हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यहाँ लिखेंगे हम रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा मतलब b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। b² मतलब -2k², ठीक है, -4, a की वैल्यू दी हुई है k और c की वैल्यू दी हुई है 6 इज इक्वल्स टू 0। -2k² मतलब हो जाएगा 4k², ठीक है, 4k²। और यहाँ पर इनका प्रोडक्ट 4 6 होता है 24 × k, तो
24k इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमें 4k और इसमें भी 4k है क्योंकि 24 जो है उसका फैक्टर 4 है। ठीक है, 24 जो है उसका फैक्टर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 6 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, तो 4k कॉमन ले लेंगे। 4k अगर आपने कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बच गया k, और यहाँ से 4k लिया, 4 को ले लिया तो अंदर क्या बच गया 6। ठीक है, तो -6 इज इक्वल्स टू 0, k भी बाहर आ गया है। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब आइदर 4k 0 है या फिर k - 6 0 है। ठीक है, ऐसी स्टेप हमने फैक्टराइजेशन मेथड में भी देखी थी। अब 4k इज इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो k इज इक्वल्स टू क्या होगा 0/4, मतलब k इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम लेंगे k, तो -6 को अगर लेफ्ट साइड में लिया तो k की वैल्यू हो जाएगी 6। तो k की वैल्यू क्या है, एक तो 0 है या फिर 6 है। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।